प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम में विपक्ष में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी कर दी है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे, जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने कहा, मेरे लिए काशी भक्ति शक्ति की नगरी है। इस नगरी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव है। ये नए भारत के निर्माण का चुनाव है। युवाओं का उत्साह बूथ पर दिखना चाहिए। काशीवासियों के नाम पीएम मोदी का संदेश, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 1 जून को जब 7वें चरण में काशी में वोटिंग होगी तो काशीवासी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। युवाओं के उत्साह का बूथ पर असर दिखना चाहिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी लिखा कि ये नए भारत के निर्माण का चुनाव है। ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक
हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ले हो। अभी विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो। हमरे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल, अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। पीएम मोदी का अध्यात्म प्रेम जगजाहिर है। पीएम मोदी केदारनाथ में भी साधना कर चुके हैं, तो द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया था। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 18 मई 2019 की है। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से ध्यान लगाया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया और वो पूरी रात वहीं पर रहे थे। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग फुल हो गई थी। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी 2024 की है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए थे। तीसरी तस्वीर 25 फरवरी 2024 की है, जहां फरवरी में भी पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोर पंख लेकर गए थे, जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं।